हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एलजी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। हम जानते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है। जैसे कि हम किसी भी नंबर को जल्दी से डिविजिबल दिखाते हैं, जिसका जैसे कि हमको मान के चलिए कोई एक बड़ा सा नंबर दिया गया हो और उस बड़े से नंबर को हमें कहा जाए कि ये किससे डिविजिबल होता है, आपको शॉर्टली बताना होता है। तो इसी के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है ये कि आप जल्दी से बता सकें कि एक बड़ा सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं हम। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपको याद रखने पड़ेंगे, और इस पॉइंट्स को जब आप मेमोराइज़ करेंगे तभी आप किसी नंबर को बता सकते हैं कि वो किसका डिविजिबल हो सकता है या फिर वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है। जैसा कि आ जाता है, पहला टेस्ट होता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। यानी ऐसे कितने नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसीलिए किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर इवन नंबर्स होता है तो वो किससे डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो आइए इसी को लैंग्वेज में लिख लेते हैं। अ नंबर इज divisible by 2 if its unit digit is 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाए, आपकी 0, 2, 4, 6 और 8 हो जाए। इसी का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में जैसे कि यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर अब देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नंबर 2 का डिविजिबल है या नहीं है। इसको जानने के लिए हम लास्ट की डिजिट को नोटिस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट में यानी वंस की प्लेस में क्या है, 8 है। तो ये किसका है डिविजिबल, 2 का डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये रहा फर्स्ट नंबर। सेकंड आता है 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। अब देखिए 3 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो नंबर क्या होगा, उसका एडिशन, यानी एक नंबर दे रखा उसका एडिशन क्या होगा, 3 के टेबल को बिलोंग करेगा। यानी सम ऑफ देयर नंबर्स, sum of digit is exactly divisible by 3। जैसा कि यहाँ एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप देखिए, आपको कोई भी नंबर दिया जाए, यानी आपको 2, 1, 5, 9, 6, 3 ये नंबर दिया गया है। अब इन नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, यानी सम करना है। तो सम कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा, 2 + 1 + 5 + 9 + 3 + 6 + 3। तो यहाँ पर आप जब इनको ऐड करेंगे क्या होगा, 3 और 8 और 9 17 और यहाँ से कर लीजिए 9, 17 और 9 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 26। तो यहाँ देख लीजिए इनका 26 आ रहा है सम। तो यहाँ आप जानते हैं कि जो 26 है वो 3 को डिवाइड नहीं करता है, यानी ये 3 को बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 को बिलोंग नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर अदर नंबर्स लेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 990 है। अब इसका सम करिए, कितना आएगा, 9 + 9 + 0,
99 क्या होता है, 18 होता है। तो 18 3 के टेबल में आता है, इसीलिए ये नंबर क्या 3 को बिलोंग करेगा। तो आइए थर्ड वन करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4। फोर में लास्ट की 2 डिजिट को नोटिस किया जाता है। लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 के टेबल से डिविजिबल होती है, यानी 4 से डिविजिबल होती है, तो वो पूरा का पूरा होल नंबर आपका क्या करेगा, वो 4 के टेबल से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देख लीजिए, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट if the last 2 digit of a number is divisible by 4 or the last 2 digit आर 0, देन ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर किससे हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में देखिए, आप यहाँ पर नंबर ले सकते हैं 3060। ऐसे में देखिए क्या करना है आपको, लास्ट की 2 डिजिट को नोटिस करना था। ये 4 से डिविजिबल होता है या नहीं होता, इसको चेक करने के लिए यहाँ करेंगे हम। तो यहाँ को 4 कर देते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ से 20 आ जाएगा, ये 5 से जाता है। तो देखिए एग्जैक्टली ये डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये 4 के टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको डिविजिबिलिटी दिखानी है। सेकंड नंबर, अगर ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, तो सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पर आप इस तरीके से लेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखिए 0 है, तो ये भी क्या 4 से डिविजिबल हो जाता है। ये दोनों के दोनों 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट करते हैं 5 के टेबल से। डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए क्या होता है, 5 के टेबल से आपको पता है कि वंस की प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, इफ़ द यूनिट डिजिट इज़ 0 और 5, यानी लास्ट की जो डिजिट होती है, यानी ये वाली यूनिट डिजिट वंस की प्लेस में अगर 5 और 0 मिल जाए, यानी ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट 5th, डिविजिबिलिटी बाय 6। जो 6 नंबर है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, 6 नंबर का फॉर्मेशन 2 क्रॉस 3 से होता है, तब जाके ये 6 बनता है। इसीलिए जो नंबर 2 और 3 दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन करता है, वो नंबर किससे जाएगा, 6 से जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप जल्दी समझ जाएंगे। एग्ज़ाम्पल में पहला नंबर ले लेती हूँ, यहाँ पर 639210। आप देख सकते हो यहाँ के पे वंस में क्या है, 0 है। 0 ये 2 के टेबल को भी बिलोंग करता है, जैसे कि हमने 2 में पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये 2 को बिलोंग करता है, तो ये नंबर 2 को भी बिलोंग करता है। अब 3 के लिए देख लेते हैं, 3 के लिए क्या करते हैं,
6 + 3 + 9 + 2 + 1। अब यहाँ से क्या जाएगा 6 7 8 9 9 9 18 19 20 21। तो इसका सम आ जाता है 21 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये किसका डिविजिबल होगा, ये 6 का भी डिविजिबल हो जाएगा। जो भी नंबर अगर 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है, 6 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए उसमें 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ती है। अगर ये बिलोंग कर रहा है और यही बिलोंग नहीं करे तो इसका मतलब ये नंबर 6 को बिलोंग नहीं करेगा, और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है ये बिलोंग कर रहा है इसका मतलब तब भी 6 बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से अगर एक कोई बिलोंग ना करे तो इसका मतलब ये नंबर 6 को भी बिलोंग नहीं करेगा। 6 को बिलोंग करने के लिए इन दोनों नंबरों में भी बिलोंग करना पड़ेगा। अगला आइए डिविजिबिलिटी बाय 8। 7 की डिविजिबिलिटी नहीं बताई गई है तो मैं सीधा 8 का बता रही हूँ। 8 की डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं करना है, लास्ट की 3 डिजिट को आपने देखना है कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होता है तो वो 8 का डिविजिबल हो जाता है, अगर नहीं तो वो नहीं होगा। तो सेम जैसे 4 में 2 डिजिट का था, इसमें 3 डिजिट का हो जाएगा। इसमें लिख लीजिएगा इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स is divisible by 8 or the last 3 digit are 0। एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 2856। अब यहाँ की लास्ट की 3 डिजिट को आपने नोटिस करना है, देख लेते हैं ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 के टेबल से 8 1 सा 8 हो गया, यहाँ पर 0 कर दीजिए, दोनों नीचे आ जाएंगे आपके, तो 56 आपका 7 जा हो जाएगा। तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है ये। तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होता है, 8 से हो रहा है। उसी तरीके से सेकंड नंबर, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से नंबर ले लेते हैं, लास्ट की 3 डिजिट देखिए 0 है, 000 है, इसका मतलब ये भी किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आते हैं 9। जैसा कि आपने देखा कि 3 का जो टेबल है, जो हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 लिखा है, ये सेम एज इट इज़ ये 9 में भी बिलोंग करता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। 6 3 9 2 1 0। अगर इसको एग्जाम्पल में ले लें हम, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसका सम 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, और इसका सम आ रहा था 21, जो कि 9 के टेबल को बिलोंग नहीं करता है, 9 के टेबल से नहीं कटता है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिए, पर देखिए ये 3 से जाता है, ये 9 से नहीं जाता, ये 3 से जाता है, इसलिए ये 3 के टेबल को बिलोंग करेगा, 9 के टेबल को बिलोंग नहीं करेगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये वाला नंबर 4297114, इसको प्लस करके देखिए, 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, इसका सम क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 और ये 6 और 9 15 एंड हेयर कम्स 7 8 9 10 11 12, यानी 12 और 15 हो गया यहाँ से 27।
27 जो कि 9 का डिविजिबल होता है, 9 के टेबल में बिलोंग करता है, इसीलिए ये नंबर किसका डिविजिबल हो जाएगा, 9 का डिविजिबल हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट करते हैं 10 का तो सिंपली है, जिसके पीछे भी आपको 0 मिल जाता है वही आपका 10 का डिविजिबल हो जाता है। इफ इट्स यूनिट्स डिजिट इज 0। बस इसका इतना ही है कि आपकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये डिजिट लिखा गया है। फिर आइए कोई 9 चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11। ये थोड़ा अलग है सबसे, इसमें आपको ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, ऑड लेना होगा, ऑड माइनस इवन करना होता है, जिससे आपका वो क्या, जो भी नंबर हो, एक्स नंबर हो, वो 11 से डिविजिबल हो, इस तरीके से दिखाना पड़ता है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें। जैसे 2 5 7 हो गया, यहाँ पर इवन ले लेते हैं, इवन प्लेस, तो क्या आ जाएगा, इवन प्लेस में ये होगा क्योंकि 2 इवन होता है। फिर यहाँ से ऑड ले लेते हैं, 2 + 5 हो गया, यहाँ से तो 7 ही आएगा, 2 + 5 कितना होगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करें, 0 आ गया। 0 जिसका भी डिविजिबल 0 आए वो 11 से डिविजिबल होता है, ये हमेशा ट्रू होता है। तो ये नंबर 11 का डिविजिबल हो जाएगा। और देख लेते हैं ऐसी, सेवन 0 1 6 9 3 0 8। अब इनका क्या करना है, ऑड इवन करना है, इनके प्लेस का ऑड इवन करना है। यानी यहाँ पर मैं ऑड प्लेस लिख देती हूँ। ऑड प्लेस ये है 7 + 1, फिर ये छोड़ दूँगी, +9 +0 एंड प्लस, बस इतना ही, इतना हो जाएगा। यहाँ पर सम कितना आ जाएगा इनका, 17 आ जाएगा। फिर इवन प्लेस देख लीजिए, यहाँ से 0 + 6 + 3 + 8, इसका सम कितना आ जाएगा आपका, 17। अगेन ये 17 हो गया। अब इनको माइनस करिए तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 11 से डिविजिबल होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप इन सबको अच्छे से देखिएगा, अपने तरीके से एग्जाम्पल सेट करिएगा, फिर उसे जज करिएगा कि ये नंबर किससे डिविजिबल होता है, किससे नहीं होता है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।